हालांकि कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान क्या क्या हुआ ये आप सभी के सामने है। थोड़ा और इंतजार करना होगा, जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे, क्योंकि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे और यही उम्मीद की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी। और अखिलेश राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है, बताइए जरा क्या हुआ, ईडी ने क्या कहा वहां पर? देखिए, तुरंत जमानत मिलने के बाद ईडी ने विरोध किया जमानत का और कहा कि 48 घंटे में बेल बॉन्ड भरने की बात कही जाए, 48 घंटे के लिए इनकी जमानत पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हम अगली कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकें। लेकिन कोर्ट ने इससे फिलहाल इनकार कर दिया है। तो ये ईडी के लिए बड़ा झटका है और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत की बात है कि उनको 1 लाख के बेल बॉन्ड पे जमानत दे दी गई है। हालांकि ईडी ने तुरंत जो बेल बॉन्ड के ये फैसला आया, तुरंत उन्होंने विरोध किया और कहा कि हमें वक्त दिया जाना चाहिए, 48 घंटे का वक्त दिया जाना चाहिए, हम इस फैसले को चैलेंज करना चाहते हैं, इसलिए बेल बॉन्ड भरने के लिए 48 घंटे का समय बढ़ाया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि इसके लिए आप अगली अदालत जाइए, बेल बॉन्ड कल ही भरा जाएगा और कल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए, जो ईडी ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। लगातार 2 दिन उनकी जमानत पर सुनवाई चली थी राउज एवेन्यू कोर्ट में और उसके बाद आज अभी फैसला आया है, तो उसमें उनको बड़ी राहत मिली है। जी, जैसा आप बता रहे हैं ईडी ने रोक की मांग की थी, क्या तथ्य रखे गए वहां पर, जरा ये भी दर्शकों को बताइए विस्तार से अखिलेश। ईडी ने कहा कि जो ये फैसला निचली अदालत ने दिया है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है, हम उससे संतुष्ट नहीं है और हम इसे चैलेंज करना चाहते हैं। अगर वो जेल से निकल जाएंगे तो ये मुश्किल होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके बेल बॉन्ड को 48 घंटे तक स्थगित किया जाए, यानी कि 48 घंटे तक इस फैसले पर आप रोक लगाइए, उसके तब तक हम हाईकोर्ट में इस मामले को चैलेंज कर सकें। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, हमने फैसला दे दिया है और आप अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो आप चैलेंज कीजिए, लेकिन हमारी तरफ से कोई रोक नहीं होगी। और ये बड़ी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को, जो अब बेल बॉन्ड यानी कि उनकी 48 घंटे तक की ईडी की रोक लगाने की मांग पर भी कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और अब कल उनका बेल बॉन्ड भरा जाएगा और कल हो सकता है वो जेल से बाहर आ जाएं। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि कल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन बड़ी और अहम बात यही है अखिलेश, क्योंकि इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी राहत की उम्मीद कर रही थी, अरविंद केजरीवाल उम्मीद कर रहे थे और इसके पहले संजय सिंह को जमानत मिली है। लेकिन ईडी लगातार इस मामले में जांच पड़ताल में कई नामों का खुलासा करती रही है। अब जांच किस तरफ जा सकती है अखिलेश, जरा यह भी समझाइए हमें। देखिए, मुश्किल ईडी के मामले में मुश्किल यही होता है कि उसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि ईडी के मामले में निचली अदालत से किसी को भी जमानत नहीं मिली है। आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, तो ये बड़ी राहत की बात है अरविंद केजरीवाल को। और लगातार ईडी ये कहती रही है कि वो इस मामले के किंगपिन है, उन्होंने गोवा इलेक्शन के लिए पैसे खुद लिए, गोवा में जो 7 स्टार होटल में रुके थे उसका पैसा सरकार की तरफ से दिया गया था। तमाम ईडी ने दस्तावेज रखे, यहां तक कि ईडी ने कहा कि हमें वो नोट भी मिल गई है जिसके जरिए हवाला ने पैसे पेमेंट किए। ये सारी बातें कोर्ट के सामने कहा, लेकिन कोर्ट ने 2 दिनों तक सुनवाई करने के बाद आज जब 12 बजे दोपहर में फैसला सुरक्षित किया, उसके बाद कोर्ट ने अभी जो फैसला सुनाया उसमें साफ तौर पे कहा है कि अरविंद केजरीवाल को हम जमानत देते हैं, 1 लाख के बेल बॉन्ड पे जमानत देते हैं। ईडी ने तुरंत विरोध किया, लेकिन उसको भी कोर्ट ने नहीं माना। ये बड़ी राहत की बात है अरविंद केजरीवाल के लिए। और अब ईडी के पास कोई विकल्प नहीं है, वो हाईकोर्ट में ही चैलेंज करेगा, बेल को कैंसिल करने की मांग करेगा। बार बार ईडी ये कहता रहा है कि अगर ये जेल से बाहर आएंगे तो गवाह प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावशाली आदमी है और इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इन सारी दलीलों को दरकिनार कर दिया और आज अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। जी, एक बड़ी और अहम बात यही है अखिलेश कि इस मामले को लेकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की बात करती रही, आम आदमी पार्टी कहती रही कि पैसे कहां ये बताए जाएं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर मसला है, मनी ट्रेल को लेकर भी कई खुलासे पहले हो चुके हैं अखिलेश। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि कोर्ट का डिटेल आर्डर देखने के बाद ये पता चलेगा कि किन किन बिंदुओं को कंसीडर किया है, किन किन बहस की उन पॉइंट्स को अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बहस की गई थी उनको एक्सेप्ट किया है, किन किन बिंदुओं को खारिज किया है जो दलील ईडी की तरफ से दी गई थी। फिलहाल उन्होंने अपने शॉर्ट जो फैसला सुनाया जाता है, ऑपरेटिव पार्ट ही इन्होंने इतना सुनाया कि हम 1 लाख के बेल बॉन्ड पे उनको जमानत देते हैं।